फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक पेनी स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जिसने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर दिया है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा आया है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसका आज के दिन आप देखेंगे लगभग 4.5% के अपर सर्किट में लॉक आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन ये अपर सर्किट केवल एक दिन का नहीं है। अगर इस स्टॉक को 5 दिन में देखते हैं तो ये आपको लगातार अपर सर्किट में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर में कंटिन्यू अपर सर्किट चल रहा है। लेकिन एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अच्छे खासे गिरावट में नजर आ रहा है। बता दें कि इसका जो अगला सर्किट लेवल है वो ₹1.63 का है और स्टॉक अभी के टाइम में आपको ₹1.61 पे नजर आ रहा है, यानी कि कम समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। हालांकि पेनी स्टॉक है, इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप बहुत होशियारी के साथ इन्वेस्ट कीजिएगा। तो हम इस स्टॉक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आप इसके फंडामेंटल के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इसके फंडामेंटल के ऊपर में डिटेल वीडियो बना देंगे। चलते हैं हम इसके क्वार्टर 4 रिजल्ट के ऊपर में और वहां से इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि कैसा आया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं उस लेटर के ऊपर में, यानी कि इसके क्वार्टर 4 रिजल्ट के ऊपर में। आज के दिन में अगर आपने हमारे चैनल का कम्युनिटी इमेज देखा होगा तो उसके अंदर में 3 कंपनियों के रिजल्ट आज के दिन आने वाले हैं, जिनमें से एक का रिजल्ट आ चुका है, ये आपके सामने है। बाकी के जो कंपनी का रिजल्ट आना बाकी है वो जैसे ही हमारे पास पहुंचेगा स्टॉक से ही आप तक जरूर पहुंचेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होने के साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं जय माता ग्लासेस लिमिटेड के बारे में, जिसने आज के दिन अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी किया है। यहाँ पर डेट देख सकते हैं, आज का ही डेट है 11 अप्रैल 2023, यानी कि आज ही कंपनी ने अपने रिजल्ट को जारी किया है। चलते हैं हम सीधे उस पेज के ऊपर में जहां पर कंपनी का रिजल्ट दिया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर में 9 पेज हैं और 9 पेज के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम आ चुके हैं उस पेज के ऊपर में जहां पर क्वार्टरली रिजल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट का बात किया जा रहा है। इसके अंदर में दिए गए सारे नंबर्स आपको लाख में नजर आएंगे, इसमें आप लाख में पढ़िएगा। इस कॉलम के अंदर में पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का, और इसके अंदर में इस क्वार्टर का रिजल्ट नजर आएगा, यानी कि आज का रिजल्ट नजर आएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर को देखने को मिल जाएगा पिछले साल के अंदर में इसका रेवेन्यू 10.89 लाख का था और पिछले क्वार्टर में 4.88 का हो गया था, और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 4.87 का हो गया है, यानी कि ईयर बेसिस पे बहुत ज़्यादा गिरावट है। और क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यहीं से अगर हम इसके टोटल इनकम की बात कर लें तो इस कॉलम में नजर आएगा पिछले साल के अंदर में 15.74 लाख का इनकम था और पिछले क्वार्टर में 4.92 का हो गया, और इस क्वार्टर में फिर से रिकवर हुआ है और 11.62 का हो गया है, यानी कि ईयर बेसिस आप देखेंगे तो यहाँ पर कमी नज़र आएगी, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो इसके इनकम के अंदर में ग्रोथ नज़र आ रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम टोटल एक्सपेंसेस इसका देखते हैं तो आपको इस कॉलम में नजर आ जाएगा पिछले साल के अंदर में 10.82 का एक्सपेंस था, पिछले क्वार्टर में 8.39 का हुआ, और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 9.87 का हो गया है, यानी कि यहाँ भी ईयर बेसिस पे गिरावट है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी आपको जंप देखने को मिल रही है। यहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं, इस कॉलम में नजर आएगा पिछले साल के अंदर में 4.92 का था और पिछले क्वार्टर में कंपनी माइनस में चली गई थी, जो कि 3.47 था, और इस क्वार्टर में 1.75 लाख का हो गया है, यानी कि ईयर बेसिस पे गिरावट है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे रिकवरी नजर आ रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं, इस कॉलम के अंदर में नजर आ जाएगा पिछले साल में 4.92 का था और पिछले क्वार्टर में माइनस में चली गई थी, 2.74 हो गया था जो कि माइनस में था, और इस क्वार्टर में फिर से रिकवर हुआ है और 1.75 लाख का हो गया है, यानी कि ईयर बेसिस पे गिरावट है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में रिकवरी दिखाई है। लेकिन फ्रेंड्स, इस रिजल्ट के अंदर में जो सबसे खराब बात है वो आपको यहाँ नजर आएगा। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी दोबारा से माइनस में चली गई है, यानी कि 3.50 लाख का यहाँ पर माइनस है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर में 10.75 लाख इसका इनकम प्लस में था और पिछले साल के अंदर में 9.02 का था, यानी कि ईयर बेसिस पे भी गिरावट है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा गिरावट नजर आ रही है। यहीं से अगर आप इसका EPS देखेंगे तो यहाँ नजर आ जाएगा पिछले साल में 0.00
0.005 का था और पिछले क्वार्टर के अंदर में 0.003 का हुआ और इस क्वार्टर के अंदर में और भी कम हुआ है, 0.002 का हो गया है। यानी कि पिछले साल के अंदर में जो इसका EPS था वो माइनस में चला गया था, लेकिन यहाँ पर रिकवर होकर आपको प्लस में नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये पेनी स्टॉक है, इसके अंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट का उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से रिजल्ट इसका ठीक नहीं है। आपके हिसाब से इसका रिजल्ट कैसा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि पेनी स्टॉक में हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और ईयर नियर बेसिस पे इसका रिजल्ट गिरते हुए नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।